सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है, केरल में मेधावी नामक राजा का राज्य था। शत्रुओं ने उसके देश पर चढ़ाई कर दी और महाराज मारे गए तथा रानी सती हो गई। उस समय उनके एक ही पुत्र था, चंद्रहास। उसकी धाय मां ने उन्हें वहां से चुपके से निकाला और बचाते हुए कुंतलपुर ले गई। भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने उस अनाथ बालक को देखा तथा उसे अधिकारी समझकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति तथा नाम मंत्र दे गए। अब चंद्रहास भगवत कृपा से हरि भक्त हो गए। कुंतलपुर के राजा भगवत भक्त थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। केवल चंपक मालिनी नाम की कन्या थी। राज्य का पूरा प्रबंध उनका मंत्री धृष्ट बुद्धि ही देखता था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम विषया था और मदन व अमल दो पुत्र थे। मदन की रुचि धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहती थी। एक दिन महल में मंत्री व ऋषिगण बैठे थे। उसी समय बालक चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ कीर्तन करते हुए वहां से निकले, तो ऋषियों के कहने पर मंत्री पुत्र मदन ने उन्हें बुला लिया। तब कीर्तन समाप्त होने पर ऋषियों ने बालक चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि मंत्री को बताया कि इस बालक का पालन पोषण करो, भविष्य में यही इस देश का नरेश बनेगा। ऋषियों की यह भविष्यवाणी सुनकर मंत्री को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह तो अपने पुत्र को राजा बनता देखना चाहता था। अतः उसने बालक चंद्रहास को मारने का निश्चय किया। उसने अपने एक विश्वसनीय सैनिक को भारी पुरस्कार का लोभ देकर चंद्रहास को जंगल में ले जाकर मारने को कहा। सैनिक बालक चंद्रहास को लेकर जंगल में पहुंचा। तब चंद्रहास ने उसकी मंशा जान ली और कहा कि अंतिम बार मुझे पूजा करने दो, और अपनी शालिग्राम की मूर्ति निकालकर मृत्यु का भय किए बिना पूजन कार्य में व्यस्त हो गया। इस भोले बालक की यह भक्ति देखकर उसका मन बदल गया तथा उसने देखा कि चंद्रहास के पैर में 6 उंगली है। उसने एक उंगली काट ली और उस बालक की मृत्यु के साक्ष्य के रूप में मंत्री को सौंप दी। अब मंत्री खुश था कि उसने ऋषियों की वाणी को असत्य कर दिया। कुंतलपुर के अधीन एक रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुलिंदक उस समय जंगल से गुजरे और बालक चंद्रहास को इस असहाय अवस्था में भी भगवत भक्ति करते देखा। उनके भक्ति के भाव को देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा दिव्य बालक ईश्वर ने मेरे लिए ही भेजा है, क्योंकि उनके कोई पुत्र न था, और बालक चंद्रहास को राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए और धर्मशास्त्र, युद्ध व राजनीति की शिक्षा ग्रहण की। राजकुमार चंद्रहास ने चंदनपुर का प्रबंधन अच्छे से किया। सभी तरफ धर्ममय वातावरण हो गया था। चंदनपुर से कुंतलपुर को कर दिया जाता था। चंद्रहास ने कर के साथ कई अमूल्य उपहार भी भेजे। जब चंदनपुर के राजकुमार की ख्याति सुनी तो वहां की व्यवस्था देखने स्वयं ही कुंतलपुर पहुंचे। वहां चंद्रहास को पहचान कर व्याकुल हो उठे और मार डालने का निश्चय किया। एक षड्यंत्र रचा और एक पत्र चंद्रहास को देकर कहा कि तुम मेरे विश्वसनीय हो। यह पत्र मार्ग में किसी और के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसे शीघ्र ही कुंतलपुर ले जाकर मेरे पुत्र मदन को ही सौंपना। चंद्रहास यात्रा पर निकल पड़े। घोड़े के थकने पर पानी पिलाकर स्वयं भी पेड़ के नीचे लेट गए। यह स्थान कुंतलपुर राजा का बगीचा था। उसी समय वहां राजकुमारी चंपक मालिनी तथा मंत्री पुत्री विषया संयोगवश आ पहुंची। इस सुंदर युवक को देखकर मुग्ध हो गईं और कुतूहलवश चंद्रहास के पास रखा पत्र चुपके से निकाल लिया। विषया ने देखा
कि यह पत्र तो उसके पिता ने उसके भाई मदन को लिखा है। उसमें लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना, मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। विषया उस पुरुष को देखकर सोचने लगी कि जरूर कुछ गलती हुई है, यह राजकुमार तो ऐसा नहीं लगता कि इसे विष दे। तभी देव संयोग से उसने सोचा कि शायद पिताजी शब्द पूरा न लिख पाए होंगे और विषया दे देना की जगह विष दे देना लिख दिया और उसने अपने पिता के उस विष दे देने की बात को विषया दे देना ऐसा स्वयं ही लिख दिया। नींद खुलने पर राजकुमार मंत्री पुत्र मदन के पास पहुंचे। पत्र देखकर मदन ने तुरंत अपनी वहन विषया को विवाह चंद्रहास से कर दिया। तब कुंतलपुर राजा के मन में भी अपनी पुत्री चंपक मालिनी का विवाह चंद्रहास से करने का विचार आया। मंत्री जब वापस नगर में आए तो अपनी पुत्री का विवाह देखकर आग बबूला हो उठे। उसने फिर एक षड्यंत्र रचा और नगर के बाहर देवी के मंदिर पर क्रूर वधिक को यह कहकर भेजा कि जो कोई भी देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। फिर उसने षड्यंत्र अनुसार चंद्रहास से शाम को देवी पूजन करने को कहा। इधर प्रभु की लीला देखिए कि कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और सोचा, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास से करने के पश्चात वन में चला जाता हूँ और मंत्री पुत्र मदन से चंद्रहास को लाने के लिए कहा। चंद्रहास उस समय देवी के मंदिर में पूजा करने जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मंत्री पुत्र मदन वहां पहुंचा और शीघ्र ही राजा की मंशा बताकर स्वयं देवी पूजा के लिए चला गया। जिस मुहूर्त में मंत्री धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी से विवाह कर रहे थे। उसी समय में देवी के मंदिर में उस समय वधिक ने मंत्री पुत्र मदन का वध कर दिया। जब मंत्री को सारा बात का पता चला तो व्याकुल होकर देवी के मंदिर पहुंचे। वहां अपनी भूल देखकर, पुत्र के शव को देखकर स्वयं ही अपना सिर काट लिया। यह सारा समाचार चंद्रहास तक पहुंचा तो वह देवी के मंदिर में पहुंचा और अपना दोष समझकर स्वयं के बलिदान हेतु तलवार निकाली। तब भगवती स्वयं प्रकट हो गईं। तब चंद्रहास ने वर के रूप में कहा कि ऐसा वर दे कि मेरी भक्ति श्री हरि में बनी रहे और ये दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं और धृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश हो जाए। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं और धृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।